बच्चों, आप सब कैसे हैं। हमें आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2022-23 के मॉडल पेपर के विषय में बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मॉडल पेपर को ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार मार्च के महीने में होने वाली बोर्ड परीक्षा 2022-23 का पेपर 2 खंडों में रहेगा, जिसमें प्रथम खंड आ तथा द्वितीय खंड बा रहेगा। प्रथम खंड आ OMR शीट पर आधारित रहेगा तथा खंड बा को लिखित रूप में कॉपी में लिखना होगा। हम मॉडल पेपर के विषय में बढ़ते हैं। 2022-23 की परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ में 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित होंगे। और समय पूरे पेपर को लिए खंड आ व दोनों के लिए 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसका पूर्णांक होगा 70 अंक। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जैसे 3 घंटे 15 मिनट समय दिया गया है, तो 15 मिनट केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित हैं। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। बच्चों, OMR शीट पर जेल पेन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे भद्दा होने का डर रहता है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 0 अंक निर्धारित हैं। खंड आ में 20 प्रश्न हैं। खंड आ में 20 प्रश्न हैं। यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख से तात्पर्य होता है सामने, उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, तो ये कितने नंबर का है, इसके सामने ये बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 नंबर का है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे खंड आ पूरे 20 नंबर के होंगे, 20 अंक के। इसका पूर्णांक 20 होगा। जैसे ही आप एक प्रश्न को सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जितने प्रश्न आप सही कर पाएंगे 20 नंबर में, उतने प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। हम प्रश्न पत्र को हल भी करते हैं, आप लोगों को दिखा भी देते हैं। प्रश्न संख्या 1 जैसे है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, जैसे आपको मालूम हुआ कि शुक्ल युग हैं, तो आपको OMR शीट पर प्रश्न संख्या 1 के सामने 3 नंबर के गोले को काला करना होगा। इसी के बाद प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो चिंतामणि निबंध है, तो आपको प्रश्न संख्या 2 के सामने 1 नंबर वाला गोला काला करना होगा। ऐसे पूरी तरह से काला करना होगा और बहुत सावधानी पूर्वक OMR शीट को भरना होता है। यदि आप गलत कर देंगे तो आपको ना नंबर मिलेगा, ना आपकी कॉपी जचेगी। इसलिए बच्चों, आप OMR शीट को भरने के लिए मेरा वीडियो भी देख लेना, हम उसमें बताएंगे आपको कैसे कैसे भरना होता है। गबन किसकी रचना है।
तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरकृष्ण प्रेमी। तो गबन किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। तो प्रश्न OMR में प्रश्न संख्या 3 के सामने 1 नंबर का गोला काला करना पड़ेगा आपको। प्रश्न संख्या 4 है, शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही होंगे कि शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। छायावादी का समय 1919 से 1938 तक है। तो यही प्रश्न सही होगा, यही उत्तर इसका सही होगा। आप 2 नंबर का गोला काला कर देंगे। फिर है प्रश्न संख्या 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, रेखाचित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। फिर है प्री प्रवास किस युग की रचना है? प्री प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, भारतेंद्र युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की। तो आप जानते ही हैं द्विवेदी युग की है। मधुशाला किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो हरिवंश राय बच्चन की कविता है मधुशाला। इनके 3 कविताएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। आप जानते भी होंगे और जानते रहिए क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से अब तक। 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। इसका सही उत्तर होगा सन 1843 से अब तक, क्योंकि भारतेंद्र युग से अब तक के समय को आधुनिक काल माना जाता है। फिर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को, मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल। तो मतीराम रीतकाल के हैं, इसलिए हम OMR शीट में प्रश्न संख्या 10 के सामने हम चौथा गोला काला करेंगे। हास रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास, निर्वेद। तो आप जानते ही होंगे कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम प्रश्न संख्या 11 में 3 नंबर का गोला को काला करेंगे, क्योंकि यही उत्तर सही है। फिर प्रश्न संख्या 12 है, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर, आतप करियो प्रभात। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ जहाँ पे जन जानो मन मानो हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पे मानो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उपमा अलंकार ले नहीं होगा। यही उत्प्रेक्षा अलंकार विकल्प संख्या 2 को आप काला करेंगे। वही हमारे सीट पर काला करना है बच्चों, ना कि पेपर में। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। तो आप जानते होंगे 4 चरण होते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 13 के सामने 3 नंबर के गोला को काला करना होगा आपको। प्रश्न संख्या 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आप जानते होंगे कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो होता है ऐसा शब्द खंड होता है जो शब्दों के आदि में जुड़ता है, आदि माने प्रारंभ में। तो कर्षण शब्द है, कर्षण के आदि में आ जुड़ गया है, यही आ उपसर्ग होगा, इसलिए उत्तर संख्या 4 होगा। हम चौथा गोला काला करेंगे। प्रत्यय के कितने भेद हैं? हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, इसलिए 2 उत्तर सही होगा। 5, 6, 3 ये गलत है, इसलिए
प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा 1। आप 1 नंबर के गोला को काला करेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो यहाँ बहुव्रीहि होगा, इसलिए 16 में 3 नंबर के गोला को काला करेंगे आप। काला से तात्पर्य होता है चाहे आप काला करिए चाहे नीला करिए, उसको रंगना होता है, बाल पेन से करना है आपको। फिर है प्रश्न संख्या 17, आंसू का तत्सम रूप है? अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो यहाँ पे अश्रु होगा, इसलिए 1 नंबर के गोला को आप काला करेंगे प्रश्न संख्या 17 के सामने। यण संधि का सूत्र है आद गुण अकस्वर्ण दीर्घा इको यड़च वृद्धिरेच। तो इको यड़च। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें 1 होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आप रूप देख लीजिएगा, रूप याद कर लीजिएगा। इसमें धातु रूप है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष पूछ रहा है, तो द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो आ अगर लगा रहे किसी भी धातु रूप में, इसको समझ लीजिए आपकी लंग लकार का रूप है। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है। इसी के साथ हम खंड आ को करवा लिए सेकंड। इसके अगले वीडियो में हम खंड बा को हल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए।